गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 15 रीड करेंगे जिसका नेम है दो बैलों की कथा। ये जो कहानी है ये पशुओं के प्रति अपने व्यवहार और मानव मूल्यों को झकझोरने वाली कहानी है। पशु भी हमारे प्यार के भूखे होते हैं, वे भी हमारी तरह सोचते समझते हैं। ठीक है, यही संदेश देने वाली हम आज कहानी पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे। एक झूरी नाम का किसान था, उसके पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। उन बैलों के नाम क्या थे? एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों नाद में एक साथ मुँह डालते और एक साथ मुँह हटाते थे। नाद यानी जिसमें जो जानवर पशु हैं वो खाना खाते, गाय बैल भैंस जो खाना खाते हैं, एक बड़ा मिट्टी का होता है बर्तन जैसा, तो उसमें क्या करते हैं? खाना खाते हैं। गाय बैल चारा खिलाया जाता है उसमें, उसको क्या कहेंगे? नाद कहते हैं। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इसी कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। झूरी क्या था? वो बहुत ही ध्यान रखता था खाने का, उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था और बहुत प्यार करता था, मारता पीटता नहीं था। तो वो दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। जो झूरी की पत्नी थी उसके भाई का क्या नाम था? गया नाम था। और वो क्या दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जा रहा था। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। वो दोनों सोचने लगे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये गया कहाँ लेके जा रहा है हम दोनों को। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। वो जाना नहीं चाह रहे थे दोनों, उनको ज़बरदस्ती ले जा रहा था। तो उन दोनों ने गया को, जो झूरी का भाई था, उसको बहुत तंग किया, है ना। मोती कभी बाएं भागता, झूरी कभी मोती कभी बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। गया ने क्या किया कि दोनों को घर ले गया और घर ले जाके रूखा सूखा जो भूसा पड़ा था उसने उनके सामने डाल दिया और उन्होंने खाया नहीं। वो रात होने पर बैल ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया कि अब रात हो गई, हम दोनों भाग चलते हैं। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वे वहाँ से भाग चले। उन्होंने जोर लगाकर वो रस्सियाँ थी तोड़ दी और वो वहाँ से दोनों भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वे सब कुछ समझ गए। थान यानी गाय बैल के को रखने बांधने का स्थान। थान किसको बोलते हैं? गाय बैल को रखने बांधने का स्थान जो होता है थान कहलाता है। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भून गई। झूरी की पत्नी थी, उसका भाई तो लेके गया था, वहाँ से ही दोनों आ गए, है ना, रस्सी तोड़ के। तो उसकी पत्नी थी, वो ईर्ष्या करने लगे उनसे। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। जो झूरी की पत्नी थी वो ईर्ष्या करने लगी। उसने क्या किया कि जब वहाँ से उसके भाई के यहाँ से भाग के आ गए तो उसने भी उन्हें रूखा सूखा भूसा डाला खाने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी वो अपने झूरी के पास यानी अपने घर आकर वो बहुत खुश थे। अगले दिन गया, फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले चला। वो बैलों को कैसे ले गया? गाड़ी में जोतकर, गाड़ी में लगाकर ले गया, जोतकर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, है ना। मोती सोचने लगा कि इस गया को, मतलब गाड़ी को ही गड्ढे में ढकेल दिया जाए। पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। अब गया ने हीरा और मोती से बहुत सख्त काम लेना शुरू किया।
पहले एक बार भाग के आ गए, फिर दोबारा ले गया वो गाड़ी में लगा के, है ना। तो जो गया था वो दोनों बैलों से बहुत ही कठिन काम लेने लगा, ठीक है, कठोर कार्य करवाने लगा उनसे। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता। बस सारा दिन हल में जोत कर खेतों की जुताई करवाता था, हल में लगाकर, और बहुत मारता पीटता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते, वे लाचार मतलब इस तरह से नज़रों से दोनों को एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाते थे। गया की जो एक बेटी थी, एक छोटी लड़की थी, वह क्या करती थी, चुपचाप उन दोनों बैलों को रोटी ला के खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। जब वो खाना खिलाने आती थी तो वो दोनों जो थे अपनी मार, सारे दिन की मार और थकान को भूल जाते थे। वो इतना प्यार करती थी और वो दोनों बैल भी, और उसने दोनों बैल भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। कि वह लड़की वहाँ आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। वह समझ गई थी कि दोनों बैल परेशान हैं और पापा इसको खाना नहीं ढंग से देते और मारते पीटते हैं। उसने क्या किया कि दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उन दोनों बैलों के पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका और हीरा मोती के होश उड़ गए। यानी जब उनकी ओर लपका तो हीरा मोती बहुत घबरा गए। दोनों भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की, ठीक है। जब सांड ने हीरा पर हमला किया तो मोती ने पीछे से अपने सींगों से चोट की उस पर। सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। कोई अगर एक होता दोनों में से तो वो सांड मार देता उसको, लेकिन यहाँ दोनों थे। सांड वहाँ से भागा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। हीरा और मोती अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस क्या होता है? जैसे आवारा जानवर होते हैं उनको पकड़कर रखने का स्थान होता है। आवारा जानवर जो घूमते हैं उनको पकड़कर एक स्थान पर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कांजी हाउस बोलते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। थोड़ी सी दीवार गिर गई। क्या किया? मोती ने हीरा से क्या कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? अपने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। थोड़ी सी दीवार गिर पाई थी। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागीं, जो उसमें जानवर थे ना, उनमें से पहले तो घोड़ियाँ भागीं, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती कांजी हाउस में ही रुके रहे। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया।
नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया था, वो अपने गांव की ओर दोनों को ले चलने लगा। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। दम आ गया यानी उनमें हिम्मत आ गई। जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे गांव का रास्ता है, हम जहाँ रहते थे वहाँ का रास्ता है, तो न जाने दोनों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। वे दोनों तेज़ी से भागे, आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुँच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी वहाँ आ गई और उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यह जो कहानी है किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है, ये जो कहानी है इसको आप रीड करना, फिर इसके शब्दार्थ पेज नंबर 103 पर इसके शब्दार्थ हैं वो आप रिटर्न करेंगे। धन्यवाद।